नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव। मैं हूं मलय नीरव। इधर 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। आज की जो चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसे लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा, इतना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किया, कॉसेक सेकंड कॉट भी किया, 0, 30, 45, 60 भी किया, फिर 90 भी किया, इसका क्या यूजेस है, इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों हम लोगों ने इतना पढ़ा, क्या मैथ्स का कहीं यूज़ भी होता है 2+2 4+4 के अलावे कहीं पे। तो अब आज आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है। हम लोग वहाँ पे जाएं उससे पहले हम आपसे रूबरू इसलिए हो रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है, इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं, वो कितना इजी है। मेक इट सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या आप बोल रहे हैं कि मेक इट सिंपल। यस, मेक इट सिंपल। आप जब जानेंगे, जब हम आपसे बात करेंगे, आपकी तारुफ जब मैं साइन कॉस टेन से इस चैप्टर में कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये सही में रियली बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा सर दर्द की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कॉपी कलम की भी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। मैं अभी कुछ देर तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देन ओनली जब हम लोग को प्रॉब्लम्स की बारी आएगी तो हम लोग कॉपी कलम पे भी जाएंगे और प्रॉब्लम भी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक सब्सक्राइब कीजिए और डिफरेंट लोगों तक उनको पहुँचाइए, मुझे आनंद आएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को समझने की ज़रूरत है। नाम ही है हाइट और डिस्टेंस, बस ये इतना ही सिंपल है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, बस ऊंचाई और दूरी, ये चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए, एक हाथ खड़ी है, दूसरी पड़ी है, इसको वर्टिकल भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन, और इसको हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल हो गई। अब आप देखिए, इसके ऊपर से ये जो सबसे ये मेरा फिंगर है, इसके ऊपर से एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, मेरे इसके केहूनी तक आप कह सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो क्या बनेगा? ये एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि ये लाइन सीधी है और ये भी सीधी है, ये चूँकि मैंने पहले भी कह दिया, आपको समझने की ज़रूरत है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, तो कैसी ट्रायंगल बनेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? बस हाइट डिस्टेंस, ऊपर में जो आया एक लाइन, उसको हाइपोटेन्यूज हम कहेंगे। मेरे पास 3 हाथ तो है नहीं कि मैं ऊपर से भी एक हाथ को लगा दूंगा, बट वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। आप पढ़े ही हैं, ट्रिगोनोमेट्री में मैंने पढ़ाया हूँ। मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस जब आप कर रहे हैं तो मेरे ट्रिगोनोमेट्री के पीछे के चीज़ों को आप पढ़ चुके होंगे, आपको 6 रेशियोज आते होंगे। एटलीस्ट मैं इतना तो मान के चलता हूँ, 6 रेशियोज आपको आते होंगे, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट का, और 0, 30, 45, 60 का वैल्यूज़ आपको पता होगा, जो कि मैंने डिफरेंट तरीके से सिखाया था आपको। मेरे पिछले वीडियोस में भी वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल होता क्या है। आप जब किसी चीज़ों को देखते हो, किसी भी चीज़ों को आप अगर देखते हो, तो आप सोचो कि कितने तरीके से उसको आप देख सकते हो। इंग्लिश का पीप और सी, व्यू, वो सब चीज़ों को अलग तरीके से मैं देखे, तो मैथ्स क्या कहती है कि किसी चीज़ को आप कैसे देख सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अगर ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहाँ रखूँ, ऊपर में मैं रख रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए मुझे देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है? अपनी नज़र को ऊपर करना पड़ रहा है। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है देखने का कि देखने वाली चीज़ें ऊपर हो और हम नीचे से देख रहे हों। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये आँख से जो सीधा उसके छोर पे लाइन जा रही है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये पेन को मैं नीचे ले आया, ठीक है, मैं नीचे ले आया, आप देख रहे होंगे। अब इसके अगर मुझे टॉप को देखना है तो मुझे अपनी नज़र को क्या करनी होगी? नज़र को झुकानी होगी। ठीक है, ये एक तरीका है कि जिस चीज़ को देखना है वो चीज़ें नीची हो, मेरी आँख ऊपर हो, और एक क्या था, देखने वाली चीज़ें ऊपर हो और आँख नीचे हो।
ये कब एग्जाम्पल ऐसा कब हो सकता है? हवाई जहाज़ अगर चल रही है, ऊपर चलती है, ऐसे देखना होता है। एक जब किसी पहाड़ या पठार को देखते हैं, वो ऑफ कोर्स हमारी हाइट से ऊपर होती है, तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे? इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है, अरे वो अपना वाला, जब आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो, जब आप फिल्म देखने के लिए जाते हो, आप आगे बैठते हो। सिंपल सा चीज़ देखिए, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। आप जब आगे बैठते हो, आप ऐसे देखते हो, इसीलिए तो आप आगे बैठना नहीं चाहते हो। आप 200 रुपीज़ का टिकट नहीं देते हो, 500 का टिकट देके आप पीछे बैठते हो। जब आप पीछे बैठते हो तो आपका कॉन्टैक्ट जो है वो आसान हो जाता है। वो फिर आगे फिजिक्स की चीज़ है कि व्यूज़ जो है वो किस तरीके से बड़ा होता है। जब हम लोग फिजिक्स में घुसेंगे तो उन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ क्या देखना है हम लोगों को कि या तो आइज़ नीचे है, देखने वाली चीज़ें, उसको ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, वस्तु ऑब्जेक्ट्स, वो ऊपर है, या तो आइज़ यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट्स नीचे है जिसको हम देख रहे हैं। दो बातें। आप बोल सकते हैं सर तीसरी बात भी तो हो सकती है ना कि ये आइज़ के बराबर में हो सकती है कि आइज़ के बराबर में ही हो सकती है, वो भी हो सकती है, बट हाइट एंड डिस्टेंस के केस में हम ये चीज़ों को नहीं मानते। 2-3 एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के केस में। पहली, अगर आपको बोला जाएगा कि आप पहाड़ को देख रहे हैं तो आपको पहाड़ का पूरा फोटो नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ऐसे बनाना है कि पहाड़ एक लाइन है समझ लीजिए, ठीक है। तो लाइन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आपको लाइन एवरेस्ट भी बनाना है तो एक लाइन ही आपको बनाना है जिससे आपको पता चले कि एवरेस्ट है 8848 मीटर पे है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गई। दूसरी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो देख रहा है जब तक वो बताया नहीं हो कि किस हाइट पे है तो हम मान के चलते हैं कि आइज़ का जो ये लेवल है ना, ये हॉरिजेंटल, बस इसी हाइट पे सब कुछ चल रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब आप सोचिए ज़रा सा कि ये पेन है, इस पेन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इस पेन के ये ऊपर से मेरे आँख तक एक लाइन आ रही है, हाइपोटेन्यूज की लाइन आ रही है, और आँख के सीधा एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। आँख के सीधा एक लाइन ये जा रही है, तो ये बेस बन गया, ये हाइट बन गया, और ये क्या बना? ये जो तिरछी लाइन है, तिरछी टोपी वाले ये जो लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। होता क्या है, जब आप आँख से देखते हो तो आँख से जो लाइन जाती है और जो इसको हम लोग यहाँ पे पड़ती है और तब हम देख पाते हैं, तो ये आइज़ पे एक एंगल बनाती है। तो ये एंगल कैसे बनेगी? एक लाइन यहाँ से आँख पे और आँख से गई इसके जड़ में, ठीक है। ये मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ आँख पे जो एंगल बनी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी ही बात समझने की है। ट्रिक यहाँ यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जिस चीज़ को आप देखते हो वो ऊपर रहेगी, आँख नीचे रहेगी। क्या बोला मैंने? जिस चीज़ को आप देख रहे हो ना, वो चीज़ें ऊपर रहेगी और देखने वाला नीचे रहेगा, ठीक है। वो गिरा हुआ रहेगा, वो पतित तो ऐसे ही होता है, गिरा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए, जब जिस चीज़ को देख रहे हो वो नीचे है तो ऑफ कोर्स मेरी आँख ऊपर हो गई। या तो इसको नीचे कर लो, ठीक है, बोल दो, या आप ये बोल दो कि मेरी आइज़ ऊपर है। तब जब आप देखेंगे हम जो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, और तब ये जो हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल बनेगा, टेक केयर, ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा नीचे देखने के बाद, यहाँ हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीज़ें हाइट एंड डिस्टेंस में आपको आएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जबकि देखने वाला नीचे हो और जो ऑब्जेक्ट ऊपर हो, लाइक हेलीकॉप्टर, पठार, पहाड़, मूवी के ऊपर वाले पर्दे के पार्ट्स, ठीक है। ये चीज़ें, पेड़, उसको देखना है, हम नीचे हैं, पेड़ को देख रहे हैं ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और आप पेड़ पे बैठ गए, आप पेड़ पे बैठ गए और पोखर में मछली घूम रही है, आप उस मछली को देख रहे हो। पोखर में बगुले घूम रहे हैं, आप उस बगुले को देख रहे हो, ठीक है। तब जो एंगल बनेगा आपके आइज़ पे वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इज इट क्लियर? ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये जब क्लियर हो गई तब हम लोग देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं। बड़ा ही आसान सा आपको लगेगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है।
सिंपल देखिए, ये एक खड़ी लाइन हुई। अब आपका सवाल किस तरीके से आएगा। ये खड़ी लाइन हो गई, बोलेगा कि एक आदमी, ये एक आदमी है, ये आदमी चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो आप इसका शेडो भी बनेगा, तो इसका शेडो ऐसे बनेगा। आप जब चलते हो रोड पे तो आप देखते हो कि आपका शेडो कैसे बनता है। जब आप खड़े होकर चलते हो तो आपकी शेडो, आपकी छाया जो होती है वो ज़मीन पे रहती है, ठीक है, और आप उसको मारने की कोशिश भी करते हो। अरे यार, वो बचपन की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग ऐसा करते थे, आप लोग भी करते ही होंगे, ठीक है। तो ये आप हो, आपकी छाया ये है, शेडो ये है, ठीक है, तो आपकी शेडो ये बनी। अब आपका सवाल ऐसे कर सकता है कि आपका शेडो ये बना और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन आएगा जो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये एक ट्रायंगल बन गया जो कि यहाँ पे एक एंगल बनाया, सपोज 30 डिग्री का। यहाँ पे एक एंगल बनाया 30 डिग्री का, ये बोला जा रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये जो है, या तो शेडो का आपको दे दिया। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। इस तीनों में कोई भी एक आपको दे देगा, कोई भी एक दे देगा आपको। तो आपको दे दिया क्या, ये वाला सपोज कीजिए कि लेंथ आपको दे दिया है, एंगल दे दिया है, और आपको बोला परपेंडिकुलर निकालिए। अब समझने की बात क्या है, आप क्या जानते हैं उसको याद रखिएगा। आप जानते हैं कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h और टेन थीटा p/b। हाइट एंड डिस्टेंस में इसके अलावे किसी और चीज़ का यूज़ नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए सबसे पहले। अब आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, हाइट, परपेंडिकुलर, दिया क्या है, बेस। आप ढूंढ लो कि ये रिश्ता किसके साथ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर और बेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता साइन थीटा का है या कॉस थीटा का है या टेन थीटा का है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता टेन थीटा का है, मतलब आपको टेन थीटा वाला रिलेशन यहाँ ढूंढना होगा। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आप लिखोगे टेन 30 इन ट्रायंगल ABC जो भी है, टेन 30 इज इक्वल टू p/b। p पता नहीं, b मालूम है, और टेन थीटा यहाँ 30 है तो टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आप डाल देंगे 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू p पता नहीं, b जो भी दिया है 10, 15 जो भी दिया है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर। जानना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें जाननी है। तीसरी चीज़ें, क्या दिया है, क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले सवाल जो बोलता है, जो भी बोल रहा है उसको डायग्राम आप बना दीजिए। अगर आपको डायग्राम सही पता चल गया ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। नो वन कैन स्टॉप यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। आई एश्योर यू, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ईजी है। और चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं और कॉपी पे आते हैं। ओके, चलिए हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सवाल पे जाने से पहले मैं आपको डायग्राम के तौर पे भी बता देता हूँ ये चीज़ें, कि सपोज कीजिए यहाँ पे इस पेड़ पे कोई आम का फल या कुछ भी है रखा हुआ, और एक बंदा है, ठीक है, जो यहाँ से, उसकी आंखें यहाँ पे है और यहाँ से वो इसको देख रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कीजिए वो 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। आँख कहाँ है, देखना ये है कि आँख कहाँ है, यहाँ आई है। ये हो गया लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये मान के चलना है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री पर। ऐसा नहीं कि सर वो पेड़ झुका हुआ था, आंधी आई थी ना, वो झुक गया था वो पेड़, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये एजम्पशन यहाँ पे लेके चलेंगे। वो भी आगे होगी, जब पेड़ झुकेगी तो फिर मैं दूसरे तरीके से उसको भी सॉल्व करूँगा। मैथ से बाहर कोई भी चीज़ है नहीं कि मैं ये बोल दूंगा कि नहीं ऐसा होता नहीं है, ऐसी वाली बातें तो चलेगी नहीं भाई। ये जो एंगल बनाना, ये कहलाता है एंगल ऑफ, बोलिए, एलिवेशन। क्यों, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, देखने वाला नीचे हो, तो यहाँ से जो दिखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे हम बना देते हैं। सपोज कीजिए आदमी यहाँ पे है, पेड़ पे रहता है ना कुछ बदमाश लोग,
ठीक है, पेड़ पे चढ़ गए और नीचे में एक बाइक है, नीचे में एक बाइक है। यहाँ पे है, यहाँ से देख रहे हैं नीचे में कोई बाइक या साइकिल रखी हुई है, इसको आप देख रहे हैं। देखने वाला कहाँ है? ऊपर। देखने वाला कहाँ है? ऊपर। देख जिसको रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट, देख जिसको रहा है वो कहाँ है? नीचे। यही दो चीज़ें तो मैंने बताया था गोल्डन रूल। देखने वाला ऊपर, जिसको देख रहा है वो नीचे। तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना, चेक हियर आई एम हियर, हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना, यहाँ पे दो एंगल बनती है इस लाइन से, एक ये वर्टिकल के साथ लाइन बनती है, एक हॉरिजेंटल के साथ लाइन बनती है। अगर ऊपर भी देखें आपको तो मैंने क्या बोला था, ये जो एंगल है ये हॉरिजेंटल के साथ बन रही है। तो दोनों ही केस में जो एंगल बनेगा, यानी यहाँ भी हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कहलाएगा। और जो एंगल यहाँ बना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अंतर आप समझ गए होंगे। एक चीज़ आपको याद रख लेनी है, ये हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, ये एक लाइन है। अब आप एक थ्योरम पढ़े होंगे बचपन में, बचपन मीन्स 9th क्लास 8th क्लास में शायद वो होगा, कि टू हॉरिजेंटल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये अगर आपको निकल जाएगा तो ये एंगल सेम होगा। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल, ये भी हॉरिजेंटल, ये ध्यान रखना, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग कि सवाल पे। सवाल में भी मैंने ट्रिक बता दिया, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। सवाल क्या है? अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर। ठीक है, एक लैडर, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी ये है, ये एक दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, दीवार के साथ। ठीक है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर, जमीन की सतह को फ्लोर कहते हैं, इसके साथ 60 डिग्री का ये एंगल बनाती है, तो 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और लिखा है कि फ्लोर इट्स लोअर एंड इज 20 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये सीढ़ी का जो सबसे नीचे का भाग है ये वॉल से 20 मीटर, काम खत्म, दूर है। फाइंड लेंथ ऑफ द लेडर, यानी आपको ये चाहिए, एच चाहिए। सपोज मैंने इसको नाम डाल दिया ABC। अब मैं ट्रिक क्या बताया था, दिया क्या है आपको, B दिया है 20 मीटर, B मीन्स इस केस में BC। ठीक है, और आपको मांग रहा है AB, लेडर की हाइट, लेडर का ये चाहिए, इसको लेंथ चाहिए। AB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल दिया है आपको, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है, दिया है बेस, चाह रहा है हाइपोटेन्यूज। B और H का रिलेशन किसके साथ होता है अब आप ढूंढिए। ठीक है, तो B और H का, तो ये 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री, cos में होता है वो BC बाय, ठीक है, AB, और BC कितना दिया है 20, AB मालूम नहीं, AB मालूम नहीं, काम खत्म। अब cos 60 का वैल्यू क्या होगा, क्या पढ़ाया था, 0 1 2 3 4, यही पढ़ाए थे ना, 0 30 45 60 बाय 4 अंडर रूट 1/2, यानी 1/2। मैं जान के आपको दिखाया कि कैसे निकालते हैं, 20/AB, रिवीजन हो जाए। तो ये हो गया AB इज इक्वल टू 40, मीटर था तो मीटर, जो भी था ये इतना यूनिट हो गया। ठीक है, AB आपको निकल गया। ऐसे सवाल बनता है। इसी में अगर आपको AC पूछ लेता, क्या आप बना सकते हैं? AC निकालने का दो तरीका हो गया। अब आपके पास AB भी है, BC भी है, AC चाहिए, आप पाथा बाबा को भी लगा सकते हैं। AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू AC, निकल जाएगा। दूसरा भी तरीका आप कर सकते हैं कि BC आपको पता है, AC चाह रहा है, यानी कि P चाह रहा है, B पता है, तो 10 60 लगा देते, 10 60 इज इक्वल टू P/B। ठीक है, तो वो भी एक तरीका था निकालने का। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। द शेडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 100 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री।
ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग बोल रहा है, बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है, लिखिएगा कि लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का शेडो ऐसा होगा। तो बोल रहा है कि सन जो है, सन के साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, यानी कि देख रहा है नीचे से और देखने वाली चीज़ें, ऑब्जेक्ट है ऊपर, वो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और ये वॉल है, और आपको बोल रहा है 100 मीटर का शेडो है, ये वॉल का शेडो नीचे बनेगा, 100 मीटर का शेडो है, ABC, काम खत्म। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो अभी मैंने बता दिया। ओहो, ये क्वेश्चन तो डिस्क्लोज्ड हो गया पहले। AB इज इक्वल टू व्हाट, BC दिया है, B दिया है, क्या लगाएंगे, क्या बताया था मैं कि आपको P और B का रिलेशन चाहिए, ठीक है, 1060 P AB बाय BC इज इक्वल टू AB बाय 100, 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB बाय 100, तो AB इज इक्वल टू 100√3। अब या तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और किसी किसी केस में देखिएगा लिख देगा कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, तो आप ले लीजिएगा, अगर लिखा रहेगा तो 100 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 173.2 यूनिट। हम यूनिट लिख रहे हैं, अगर यहाँ मीटर दिया है तो आप मीटर में लिखेंगे, 100 मीटर दिया है तो ये मीटर हो जाएगा इतना, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल, बहुत लोग ऐसे करते हैं, याद कर लेते हैं कि ये सवाल ऐसे बना है बिल्डिंग है, तो क्यों, बिल्डिंग ऐसे भी हो सकती थी ना, बिल्डिंग ऐसे भी हो सकती थी, जिसका शेडो ऐसे होता, तब ये ABC होता, ठीक है, ये 90 डिग्री होता, ये 60 डिग्री होता, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मस्त है। बोल रहा है कल परसों आंधी आई थी, आपको पता ही है, उससे ये सवाल रिलेटेड है। अ ट्री इज ब्रोकन एट सर्टेन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट 9√2 मीटर लॉन्ग, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड मिड द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि एक ट्री है, तो ट्री तो सपोज कीजिए इस तरीके का ट्री होगा, ट्री है, वो देखने वाले से कुछ दूर पे होगा, ये A है, ये B है। बोल रहा है कि ये ट्री जो है ना वो टूट गया सर्टेन हाइट से, कुछ हाइट से ये ट्री टूट गया, मान लीजिए C से ये टूट गया। तो आप खुद सोचिए ना कि ये जब ट्री टूटेगा तो टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए इतना ऊपर ये टूटने के बाद क्या होगा, ज़मीन पे गिरेगा। तो बोल रहा है कि कंप्लीटली टूट के अलग नहीं हुआ, कंप्लीटली नॉट सेपरेटेड, मेड द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा, तो ये जो AC पार्ट है ये यहाँ पे टूट के आ गया ग्राउंड पे, ठीक है, और एंगल बना लिया 45 डिग्री का, तो ये हो गया D। सपोज कीजिए ये D हो गया, ठीक है। सवाल में एक चीज़ आपको दे दिया था कि सर्टेन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट जो है वो 9√2 है, अपर पार्ट, यानी ये 9√2 मीटर, ये अपर पार्ट जो है ये 9√2 है। अब आप सोचिए थोड़ा सा, ये 9√2 है, ये टर्न होके आया ज़मीन पे तो वही सटा होगा, तो ये भी 9√2 मीटर होगा, यानी AC इज इक्वल टू CD, ये होना है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो ऊपर का पार्ट है टूटा है वही ना गिरा, तो ऐसा तो नहीं है कि पेड़ यहाँ गिरते गिरते बढ़ गया होगा, थोड़ा लंबा हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 9√2 है तो ये भी 9√2 है, काम खत्म। अब आपको पेड़ का ओरिजिनल हाइट पूछे या ये पूछे कि पेड़ जो है यहाँ से कितनी दूरी पे गिरा, सब निकाल दीजिएगा आप। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, जो भी निकालना है। अब आप देख लीजिए, बेस निकालना है तो कौन सा लगाइएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लगाना है, निकालना है तो क्या आप लगाएंगे, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। अगर आपको ये हाइट चाहिए BC, ये BC चाहिए और आपको ये दिया है, तो cos 45 इज इक्वल टू BD बाय CD, ठीक है, और sin 45 BC बाय CD, ठीक है। अब आप देखिए कि BC मालूम नहीं, CD, CD, CD,
आपको 9√2 दिया हुआ है। साइन 45 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या था 1/√2 था। साइन 45 1/√2 था। 0 1 2 3 4 होता है, 0/4/4 0 30 45 1/√2 इज इक्वल टू BC/9√2। तो BC इज इक्वल टू हो गया 9√2/√2, √2 कैंसिल 9, BC आपको 9 मिल गया। सॉरी, BC इज इक्वल टू 9 मिल गया। अगर आपको पूछेगा कि हाइट, तो अब आप खुद सोचिए ना, हाइट कितना होगा, ये तो जितना पार्ट टूटा वो और प्लस ये दोनों ऐड होगा ना, यही चीज़ आदमी भूल जाता है। AB इज इक्वल टू AC प्लस BC इज इक्वल टू 9 + 9√2, 9 कॉमन √2 + 1 मीटर, ये हो गया। यहीं पे आपको अगर पूछेगा BD, तो मैंने cos 45 लगा दिया था पहले ही, cos 45 तो BD मालूम नहीं, CD 9√2 और cos 45 का वैल्यू डाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। एक शिप है, पानी में चल रही है, ठीक है, मान लीजिए इतना है ये शिप, बड़ा है, पानी में ये शिप चल रही है। इस शिप के ऊपर में कोई आदमी है, स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल, ठीक है। ही ऑब्जर्व्स द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको समझने का ये ज़रूरत है, ये दरकार है कि ये 8 मीटर का है, ठीक है। एक इधर पहाड़ है, एक पहाड़ है इधर, यहाँ से ये देखिए पहाड़ की चोटी को देखेगा और एंगल का क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, हिल ये है, ठीक है, हिल का बेस ये हो गया, हिल का बेस ये हो गया। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है कि ये जो हिल का बेस है, ये डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। ये कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप, डिस्टेंस ऑफ द हिल, डिस्टेंस ऑफ द हिल यानी दिस फ्रॉम शिप, ये चाहिए। और ये आपको 8 मीटर दे दिया है, ये आपको 8 मीटर दे दिया है। अब आप सोचिए ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया, काम खत्म, ये 30 डिग्री हो गया। ये एक ट्रायंगल आपको मिल गया, मिला ना, ये एक ट्रायंगल मिल गया ना। इसमें परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आप निकालना चाहते हैं, बेस निकाल लीजिए। 10 30 लगेगा, P/B 10 30 लगा दीजिए, P/B B निकल गया। अब B में जो ये होगा वही तो ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा। हालांकि इसकी ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि आपसे सिर्फ ये क्या मांग रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके पास लाएंगे। और नेक्स्ट भी हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर रहेगा लेक्चर 2, उसमें भी इसी से रिलेटेड और भी सवाल हम लोग लेंगे। और तब तक आप एज ए होमवर्क आप 9th एंड 10th के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप 11th के भी क्वेश्चंस को इसी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बेस्ड पे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।